हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले आपने देखा होगा 3 अगस्त 2026 को सेबी एक नया क्लोजिंग मैकेनिज्म लेके आता है जिसका नाम है CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब इस क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का कई सारे ट्रेडर्स के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट हुआ है। कोई ट्रेडर्स इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और किसी को पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ट्रेडिंग पर इस CAS का एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो मैं कुछ रियल टाइम के एग्जांपल्स लूँगा जो मेरे एक्चुअली में ट्रेड्स हुए हैं, और कुछ हफ्ते पहले, जैसे कि हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, CAS आने के पहले जुलाई में हमारा कैसा परफॉर्मेंस था, और अभी अगस्त है तो अगस्त के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है, यानी कि CAS का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। अभी CAS को आए हुए करीब करीब 10 दिन हो गए, तो कैसा इम्पैक्ट है सारी चीज़ें देखेंगे, पूरा PNL स्टेटमेंट देखेंगे, तब जाके हमें क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट है भी या फिर नहीं है। जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस के अंदर क्या होता है, जो हमारे लिए इंडेक्स है, वेदर इट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स है जो कि NSE और BSE पर ट्रेड करता है, वो 315 पर उसका जो स्पॉट है वो स्पॉट बंद हो जाता है। और स्पॉट बंद हो जाता है, बट जो डेरिवेटिव्स है वो रन करते रहते हैं टिल 3:40 PM। अब ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अंडरलाइंग स्पॉट रन नहीं कर रहा है बट डेरिवेटिव्स रन कर रहे हैं, तो उसे कैसे ट्रेड किया जाए, इसका भी एक सोल्यूशन है। एंड जो क्लोजिंग प्राइस है इंडेक्स का, वो निकल के आता है एट इन बिटवीन 328 टू 330, इन दोनों टाइम फ्रेम के बीच में कहीं पर निकल के आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसके अंदर कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको सबका सोल्यूशन बताऊंगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पर चल के देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो हम स्क्रीन के ऊपर आ गए। अगर आप देखेंगे, ये मेरे कोटक नियो का अकाउंट है। इसके अंदर मैं आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली इंट्राडे है। इसके अंदर कोई पोजिशनल ट्रेड्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, कम्प्लीटली हेज्ड होते हैं। एक भी ट्रेड हमारा नेकेड नहीं होता है। इसके अलावा जो मेरा कैपिटल है, उस कैपिटल का 1% रिस्क पर डे का होता है। अब इसके अंदर मल्टीपल एंट्री सिस्टम्स होते हैं, सिंस कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है, और जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होता जाता है हम लोग मल्टीपल एंट्रीज डालते जाते हैं। और जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है दैट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली स्टैटिस्टिकल, यानी इस ट्रेडिंग स्टाइल में किसी तरीके के चार्ट्स को नहीं देखा जाता, किसी तरीके का इंडिकेटर नहीं लगाते, हम कोई ओपन इंटरेस्ट को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे कम्प्लीटली कम्प्लीटली हमारा सिस्टम रन करता है। तो अब इसके बैकएंड पे जाते हैं। ओके, सो नाउ आई विल गो टू डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में जाके हम सेलेक्ट कर लेंगे डेट रेंज, यानी लेट्स से कि अभी 13 अगस्त है आज का दिन, तो हम 1 जुलाई से लेके जो हमारा वीकली परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है उसको देखते हैं, और उसको नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पर चेंज आया है या चेंज नहीं भी आया है। मैंने लगाया है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 17 1 जुलाई 2026 से लेके 4 जुलाई 2026, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हमारे लिए था क्लोज टू 138050। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने लिख रखे हैं बट आई स्टिल राइट अगेन। सेकेंड वीक पर आ जाते हैं, यानी जो कि है 5th से लेके 11 तक, ये आ जाता है हमारे लिए करीब 132429। इसके बाद में आ जाते हैं थर्ड वीक पर 53535। 19 से 25 तक आ जाते हैं, ये रियल सी हमारे प्रॉफिट हुए 22262। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वीक जो कि 26 से 31। इसमें हमें करीब करीब -10,000 का लॉस हुआ है इस कंप्लीट वीक में, -10287। यानी कि अभी इन दोनों चीज़ों को हटा देते हैं। अब आप देखेंगे कि जुलाई के अंदर, अब देखेंगे धीरे धीरे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो स्लोली स्लोली रिड्यूस होते जा रहे हैं। मे बी दैट दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ CAS, नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आ रहा है, तो मे बी मार्केट उसको कुछ डाइजेस्ट करना चाह रहा है या कुछ ना कुछ प्राइस इन कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वीक, यानी अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उस पर आ जाते हैं 2nd to 8th। अब इसके अंदर याद रहे हमारे लिए जो नया ऑक्शन सेशन आया था दैट केम ऑन 3 अगस्त।
तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ सारे के सारे ऑक्शन सेशंस थे, जिसके अंदर आप देखेंगे कई सारे दिन बड़े बड़े स्पाइक्स आए हैं बाय द एंड ऑफ द डे। तो इसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यूल सी 113714, इसको लिख लेते हैं 113714, यानी अगस्त का फर्स्ट वीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 9th to 13th, मतलब आज हमारे लिए 13th है, तो आज तक का पीएनएल निकाल लेते हैं। यह है 148398। अब इस पीएनएल के अंदर आज का पीएनएल इंक्लूडेड नहीं है, तो आज का पीएनएल मैं आपको दिखा देता हूं। आज का पीएनएल अगर आप देखेंगे, आज का पीएनएल हमारे लिए नेगेटिव 24173 है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं -24173, और छोटे मोटे कुछ चार्जेस होंगे, लेट्स से 2000 रुपीज के चार्जेस हैं, उसे भी माइनस कर देते, तो हमारे लिए जो नेट परफॉर्मेंस निकल के आता है वो निकल के आया कुछ 1.22 lakhs। यानी देखिए, जब सीएस आने वाला था उसके पहले हमारा पीएनएल धीरे धीरे स्लोली डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही जा रहा था, वीकली जो पीएनएल था, यानी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ रहे थे, जो कि हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्पैक्ट करेगा। बट जैसे ही सीएस आया, you'll see कि ये जो 2 वीक्स के पीएनएल है, ये ऑलमोस्ट मैच करते हैं जो हमारे जुलाई फर्स्ट वीक के पीएनएल्स थे। हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ का भी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हाउ दिस इज रनिंग और क्या है सीएस का इम्पैक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर। अब रही बात जो थीटा डीके नहीं हो रहा है, जो भी बोल रहे हैं कि हमें थीटा डीके नहीं मिल रहा है, आई वुड से कि ऐसा नहीं है, थीटा डीके इज स्टिल हैपनिंग, बट द रेट एट विच थीटा डीके वाज हैपनिंग, वो रेट काफी ज्यादा चेंज हो गया है, उस रेट के अंदर चेंज आ गया है। अदरवाइज थीटा डीके स्टिल है, जो ऑप्शंस के फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं वो स्टिल वैलिड है। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे जो मैंने आपको पहले बोला था कि लेट्स से 315 पर अगर हमारे लिए स्पॉट बंद हो रहा है, तो काफी सारे ट्रेडर्स परेशान हो रहे हैं कि हम मतलब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अगर स्पॉट नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, क्या करना है वो समझ में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट स्पॉट, आपको देखना चाहिए सिंथेटिक फ्यूचर को, क्योंकि सिंथेटिक फ्यूचर वो प्राइस है जहां पे स्पॉट और फ्यूचर, सिंथेटिक फ्यूचर वीकली एक्सपायरी के लिए क्लोज होते हैं। अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर बनाना है तो सिंथेटिक फ्यूचर बनाना बड़ा आसान है, दैट इज सिंपली इक्वल टू जो भी स्ट्राइक ले रहे हैं प्रेफरेबली एट द मनी, उसमें कॉल का प्राइस, कॉल का एलटीपी ऐड करिए और पुट का एलटीपी माइनस कर दीजिए, तो आपको सिंथेटिक फ्यूचर का वैल्यू आ जाएगा। और अगर ऑप्शंस रन कर रहे हैं तो सिंथेटिक फ्यूचर भी रन करता रहेगा। सो दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम कि वेदर यू हैव टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। सो दिस वाज द टेक फ्रॉम माय एंड। आई बिलीव कि एज सच कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट यस ऑप्शंस के अंदर रिजीम चेंज होते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज के अंदर चेंजेस हमें ट्वीक्स करने पड़ते हैं, बट आई डोंट थिंक द एज इन सेलिंग ऑप्शन हैज इवन गॉन अवे। एज अभी भी इंटैक्ट है। यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ डूइंग ऑप्शन सेलिंग। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। द लिंक टू दिस शीट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप चाहें तो इस शीट को कंप्लीटली देख सकते हैं। With this, I'll end this video. Everyone take care. Bye bye.